हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि जो सुबह 9:56 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। मुख्य समाचार में बात करते हैं, देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को ढेर किया। सुमा और बीजापुर में मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में 20 नक्सलियों समेत कई ने सरेंडर किया। 100 और हथियार बरामद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जेल से रिहाई। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पे कोर्ट में सुनवाई। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। संविधान दिवस पर भाषा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाल किला विस्फोट मामले में दोषी मोहम्मद आरिफ को न्यायिक हिरासत। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। दिल्ली में वीजा पासपोर्ट धोखाधड़ी में 130 गिरफ्तार। चले बढ़ते हैं अगली खबर। जेएनयू में हिंसा के साजिश के आरोप में 3 गिरफ्तार। चले बढ़ते हैं अगली खबर। संपत्ति विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। चले बढ़ते हैं अगली खबर। नोएडा सेक्टर 150 स्पोर्ट सिटी परियोजना में फ्लैट रजिस्ट्री का रास्ता साफ। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घना कोहरा, एएमडी ने चेतावनी जारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण संकट बरकरार, आईटीओ पर AQI 287 दर्ज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली सड़कों पर 3 लाख बिना HSRP वाहनों पे सख्त कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में माघ मेला शुरू, अनूप जलोटा, मालिनी अवस्थी के सांस्कृतिक कार्यक्रम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में हादसे में 3 मौतें, राहुल गांधी केस में 7 को सुनवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जबलपुर वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बजट 2026 30% टैक्स स्लैब वाले को राहत, 12.75 लाख का टैक्स फ्री आय। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में हिंदू पर हमला, 15 दिनों में 4थी मौत। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका का वेनेजुएला पे कब्जा, राष्ट्रपति को बंधक बनाया, बेडरूम से पति पत्नी को घसीट कर बाहर निकाला। सबसे पहले वहां पे एयर स्ट्राइक की, उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर बंधक बना लिया। मादुरो और उसकी पत्नी एडेला को अमेरिकी सेना ने बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने हिरासत में ले लिया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। ट्रंप इस मौके का लाइव ऑपरेशन देख रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू। अमेरिकी हमलों के बाद राष्ट्रपति मादुरो ने कहा था कि वह अमेरिका को जवाब देंगे और देश में इमरजेंसी लगा दी। इसके बयान के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें बंधक बनाने का ऐलान किया। वेनेजुएला पर हमले की 3 बड़ी वजह। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी, अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रही थी। दूसरा, ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला खतरनाक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था।
तीसरा, ट्रंप ने कहा कि मादुरो की नीतियां से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़ अमेरिका भागना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर केकेआर से बाहर, बीसीसीआई के निर्देश के बाद शाहरुख खान की टीम ने निकाला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। यह फैसला बीसीसीआई के निर्देश पर लिया गया। केकेआर ने ट्वीट में कहा कि मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मंजूरी मिल गई है। आईपीएल की शुरुआत 26 मार्च से होगी, जबकि लीग का फाइनल मैच 31 मई को खेला जाएगा। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बीच रहमान को आईपीएल में खेलने का विरोध हो रहा था। वहां पिछले 14 दिन में 4 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली ढेर, हैदराबाद में 20 नक्सली सरेंडर, इसमें मोस्ट वांटेड नक्सली देवा भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकामा और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया। सुकामा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं हैदराबाद में छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड नक्सली देवा ने अपने 20 साथियों के साथ सरेंडर किया। देश 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि देश 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सली हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन कोई बंदूक उठाएगा तो गोली का जवाब सरकार गोली से देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान, श्रेयस की 4 महीने के बाद वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार को जारी टीम में कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान श्रेयस अय्यर को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। अय्यर बीसीसीआई के मेडिकल टीम से फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद ही खेल सकेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि ईशान किशन को मौका नहीं मिला। पेसर जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा। जायसवाल बैकअप ओपनर होंगे। यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर बनाया गया है। जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी। उन्होंने तीसरी वनडे में नाबाद 116 रनों की पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया। दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज का हिस्सा थे। तिलक को तो प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, लेकिन गायकवाड़ ने शतक लगाया था। इसके बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया। मोहम्मद सिराज की वापसी, शमी को जगह नहीं। टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी और उनके साथ अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा टीम में 3 और फ्रंट लाइन प्रेशर होंगे। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या की जगह पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स होंगे। पांड्या को भी बुमराह के साथ आराम दिया गया है। साथ ही मोहम्मद शमी को फिर से स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। 11 से 18 जनवरी तक 3 वनडे खेलेगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे की सीरीज 11 से 18 जनवरी तक खेली जाएगी। वडोदरा, राजकोट और इंदौर में तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में 3 या 4 जनवरी को रिलीज हो सकती है। हालांकि बीसीसीआई ने T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान पहले ही कर दिया है। 5 T20 मैच 21 से 31 जनवरी तक खेले जाएंगे। पहला वनडे 11 जनवरी को कोटाम्बी स्टेडियम में वडोदरा शहर में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 14 जनवरी को निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा राजकोट में। तीसरा वनडे 18 जनवरी को होलकर इंदौर में खेला जाएगा। वहीं भारत की टीम के स्क्वाड की बात करें तो शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। श्रेयस अय्यर की उपलब्धता फिटनेस और क्लियरेंस पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत न्यूजीलैंड तीसरे वनडे की टिकट 5 मिनट में सोल्ड आउट। सुबह 5 बजे खुली बुकिंग, फैंस रह गए खाली हाथ। इंदौर में 18 जनवरी को है मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे के सीरीज के तीसरे मुकाबले को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को होने वाले इस मैच की टिकट महज 5 मिनट में ही बिक गए।
शनिवार सुबह लोग नींद से जागते हैं, इससे पहले ही टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। शनिवार सुबह ठीक 5 बजे टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई थी। टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट वाइज जोमेटो पर जैसे ही विंडो खुली, फैंस टिकट खरीदने टूट पड़े। हालात यह थे कि सुबह 5:15 बजे से पहले ही सभी टिकटें बुक हो गई और वेबसाइट पर ऐप सोल्ड आउट का मैसेज दिखने लगा। पूरी रात डिजिटल रही टिकट प्रक्रिया। इस और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA ने पहले ही साफ कर दिया था कि मुकाबले के लिए एक भी टिकट ऑफलाइन नहीं मिलेगा। टिकटों को पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई थी। टिकटों की आधिकारिक बुकिंग केवल district.in वेबसाइट पर ऐप के जरिए की जानी थी। MPCA ने फैंस के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट रखने को पहले से ही लॉगिन करने के लिए सलाह दी गई थी, ताकि टिकट विंडो खुलते ही बुकिंग की जा सके। इसके बावजूद भारी ट्रैफिक और जबरदस्त डिमांड के चलते हजारों फैंस टिकट से वंचित रह गए। रोहित और विराट को साथ देखने का मौका बना बड़ा कारण। इंदौर में होने वाले इस वनडे मुकाबले की खास बात यह है कि इसमें फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक साथ लाइव खेलते देखने का मौका मिलेगा। हालांकि दोनों टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं। यही वजह है कि इस मैच को लेकर दर्शकों बाद जैसा उत्साह और क्रेज देखने को मिल रहा है। 11 जनवरी से शुरू होने जा रहे 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज का पहला मैच बड़ौदा में खेला जाएगा। इसके बाद राजकोट और इंदौर में मैच होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बड़े मुकाबले में टिकट कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो चुके हैं। भारत न्यूजीलैंड वनडे के टिकटों की रिकॉर्ड समय में बिक्री ने एक बार फिर से क्रिकेट फैंस को जुनून को साबित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम घोषित। मार्करम कप्तान रबाडा की वापसी करेंगे। ट्रिस्टन अशरफ को नहीं चुना गया। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार के जारी इस टीम के कप्तान एडम मार्करम को बनाया गया है। इस टीम में कॉर्बन बॉस, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी जी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, केविन मकाफाका और जेसन स्मिथ जैसे नाम हैं, जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए हैं। वहीं पसली की चोट के बाद तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा T20 इंटरनेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि ट्रिस्टन अशरफ को टीम में जगह नहीं दी गई है। साउथ अफ्रीका को टीम को 9 फरवरी को कनाडा के खिलाफ अहमदाबाद में अपने अभियान का आगाज करेगी। साउथ अफ्रीका के ग्रुप के मैच 9 फरवरी को कनाडा को अहमदाबाद में होंगे। 11 फरवरी को अफगानिस्तान के साथ अहमदाबाद में खेला जाएगा। 14 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में मैच खेले जाएंगे। 18 फरवरी को UAE के खिलाफ नई दिल्ली में मैच खेलेगी। साउथ अफ्रीका को ग्रुप डी में रखा गया है। टीम को ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, USA, नामीबिया और नीदरलैंड है। वहीं ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान है। वहीं ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल हैं। और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE और कनाडा हैं। सभी ग्रुप में 5-5 टीमों को रखा गया है। 2024 में 7 रनों से फाइनल हारी थी टीम। साउथ अफ्रीका की टीम 2024 में आयोजित T20 वर्ल्ड कप का फाइनल तक पहुंची थी। टीम भारत के खिलाफ महज 7 रनों से फाइनल मैच हार गई थी। इस मुकाबले में खेलने वाले 7 खिलाड़ी को इस बार भी टीम में बरकरार रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में एडम मार्करम कप्तान, कॉर्बन बॉस, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्तिया, कागिसो रबाडा और जेसन स्मिथ। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गिलेस्पी बोले, पाकिस्तान का कोच बनकर अपमानित हुआ। PCB का रवैया अनप्रोफेशनल। नियुक्ति के 9 महीने के अंदर छोड़ा था पद। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट पर कोच पद से इस्तीफा देने को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने यह जिम्मेदारी 9 महीने से भी कम समय में छोड़ दी थी। गिलेस्पी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के कुछ फैसलों और उनके रवैये से उन्हें खुद को अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्हें कोच का पद छोड़ने का फैसला करना पड़ा। गिलेस्पी का कहना है कि उन्होंने टीम को खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
पीसीबी के रवैये और अंदरूनी कामकाज के कारण पद छोड़ा। गिलेस्पी को अप्रैल 2024 में पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट का हेड कोच नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिसंबर 2024 में ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था। सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना मुझे बताए निकाल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Q&A सेशन के दौरान जेसन गिलेस्पी ने बताया कि पीसीबी के कुछ फैसले पेशेवर और निजी दोनों स्तर पर उनके लिए अपमानजनक थे। गिलेस्पी ने लिखा कि मैं पाकिस्तान के टेस्ट टीम का हेड कोच था और पीसीबी ने हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना मुझे बताए निकाल दिया। हेड कोच होने के नाते यह मेरे लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। गैरी कर्स्टर ने 6 महीने में छोड़ी कोचिंग। 2024 में ही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अपने कप्तानों के मुख्य कोचों को चयन करने का अधिकार छीन लिया। यही कारण था अक्टूबर 2024 में लिमिटेड ओवर के हेड कोच गैरी कर्स्टर ने 6 महीने बाद ही पद छोड़ दिया था। गैरी ने उस समय अपना पद छोड़ दिया जब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए टीम का ऐलान भी नहीं हुआ था। पिछले साल जून में दिए गए एक बयान में गैरी ने कहा था इनके लिए वो कुछ महीने काफी उथल पुथल भरे रहे। उन्हें जल्द ही समझ लिया था कि टीम में उनका प्रभाव बहुत सीमित होने वाला है। गैरी के मुताबिक जब उन्हें चयन समिति से हटा दिया गया और वे टीम चुनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं रह पाए तो एक कोच के तौर पे टीम का सकारात्मक असर डालना उनके लिए मुश्किल हो गया। माइक हेसन पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच। माइक हेसन पाकिस्तान टीम का मौजूदा हेड कोच है। उन्होंने पिछले साल मई में व्हाइट बॉल कोच का पद संभाला था। 50 साल के हेसन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2019-23 में हेड कोच रह चुके हैं। 2012 से 18 तक ईरान की मैच टीम के कोच रहे थे। अभी हेसन पाकिस्तान के सुपर लीग PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग दे रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 2024 में विजेता रही थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैन्य हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिकी सेना ने कारकास सहित शहरों पर कब्जा किया। ट्रंप ने वेनेजुएला का संचालन संभालने का ऐलान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन का आरोप लगाते हुए UNSC बैठक की मांग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला हमलों को खतरनाक मिसाल बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के इस्फहान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी, कई घायल, तनाव बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में आर्थिक संकट से भड़के विरोध प्रदर्शनों में 15 लोगों की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयूंग को चीन यात्रा, शी चिनफिंग से दूसरी मुलाकात। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। रूस और बेलारूस के विदेश मंत्रियों ने वेनेजुएला हमले की निंदा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदू पर हमला, 15 दिनों में चौथी मौत, खोकन दास को जिंदा जलाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने चीन को इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड। दृश्यता प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IMD ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 10 राज्यों में अगले 7 दिनों के लिए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेंटीग्रेड। पश्चिम यूपी में बेहद घना कोहरा, शीत दिवस की स्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में शीतलहर जारी। चित्तौड़गढ़ में 23 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम,
फतेहपुर में न्यूनतम 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जयपुर में घना कोहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के ताबो में तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। किन्नौर और लाहौर स्थित में 6 जनवरी को हल्की बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 4-5 जनवरी को शीत दिवस, घना कोहरा, 9 जनवरी तक असर बरकरार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब हरियाणा में 7 जनवरी को शीतलहर, ऊना कांगड़ा में येलो अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 3 से 4 जनवरी को शीत दिवस, हल्की बर्फबारी से पर्यटक प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी विक्षोभ से 4 से 5 जनवरी को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में न्यूनतम 6 डिग्री सेंटीग्रेड, दक्षिण भारत में सामान्य मौसम, मुंबई 31 डिग्री सेंटीग्रेड, चेन्नई 31 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया। श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज की वापसी, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज किया। बीसीसीआई निर्देश के कारण बांग्लादेश में हिंदू हमलों का विरोध। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी, हार्दिक पांड्या ने 69 गेंदों पर शतक ठोका। यशस्वी जायसवाल का 5 मैचों में चौथा शतक, अर्शदीप सिंह को 5 विकेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत न्यूजीलैंड पहले वनडे के टिकट 5 मिनट में सोल्ड आउट। इंदौर में 18 जनवरी को मैच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम घोषित। एडन मार्करम कप्तान, कागिसो रबाडा की वापसी, ट्रिस्टन स्टब्स बाहर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी गेंदबाज हरीश राव की BBL मैच में जमकर धुनाई, टीम को हार दिलाई। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी 4 जनवरी को वाराणसी के 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। 4 से 11 जनवरी तक का आयोजन। चले बढ़ते हैं अगली खबर। शुभमन गिल ने नॉर्वे के फुटबॉलर हॉलैंड से मुलाकात की, जर्सी गिफ्ट की सोशल मीडिया पे वायरल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर। लुधियाना के शुभम ने टेबल टेनिस में गोल्ड जीता, 3 साल बिस्तर पर रहने के बाद कमबैक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ICL शुरू नहीं हुई, खिलाड़ियों ने फीफा से मदद मांगी, खेल और कत्लेआम एक साथ नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब ड्रैगन बूट टीम के ट्रायल अचानक रद्द। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2026 में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, पुरुष महिला T20 वर्ल्ड कप सहित बड़े टूर्नामेंट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हॉकी वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में प्रमुख आकर्षण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2026 खेल कैलेंडर शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा मुकाबला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का इंग्लैंड दौरा T20 वर्ल्ड कप के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत बांग्लादेश क्रिकेट संघ संबंध नाजुक, PCB की राह पर BCB। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IPL में मुस्तफिजुर बैन पे संगीत सोम का बयान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। वॉलीबॉल चैंपियनशिप में काशी नया इतिहास रचेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। BC हजारे में पेडिकल का शानदार प्रदर्शन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशि के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की।
आर्थिक उन्नति के योग, आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैंगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृषभ राशि की ओर। व्यापार में लाभ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धैर्य रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। नौकरी में तरक्की, नए अवसर मिलेंगे, यात्रा शुभ होगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। मन में उतार चढ़ाव, प्रेम संबंधों में संयम, शुभ रंग होगा आज के लिए आपका सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ, सतर्क रहें। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। नए विचारों से लाभ, रिश्तों में ताजगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर। ऊर्जा बढ़ेगी, कार्यों में परिपक्वता। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। धार्मिक कार्यों में रुचि, लाभ के योग। आज के लिए आपका शुभ रंग है नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। मेहनत रंग लाएगी, परिवार सुखद, शुभ रंग आज के लिए आपका है काला और आज के लिए आपका शुभ रंग है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिरता। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। स्वास्थ्य पर ध्यान, निर्णय शुभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है हल्दी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।